सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड बाय टी हार्व एकर। इस बुक में से आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक मिलेनियर माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग लॉटरी जीत के अचानक अमीर बन जाते हैं, कुछ साल बाद उनमें से 80% लोग फिर से गरीब बन जाते हैं। मुझे यकीन है शायद आप भी ऐसे किसी दूसरे इंसान को जरूर जानते हो। दूसरी तरफ जो लोग सेल्फ मेड अमीर होते हैं, अगर वो किसी वजह से गरीब भी बन जाते हैं, कुछ ही साल बाद उनमें से 80% लोग वापस से अमीर बन जाते हैं, जिसकी एक एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। ऐसा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटालिटी होने की वजह से। ऑथर कहते हैं आवर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आवर आउटर वर्ल्ड। ये एक पेड़ है जो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें जो फल है वो हमारे लाइफ के अलग अलग फील्ड में रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये फल बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे फलों से खुश नहीं है और इससे बड़ा और बेहतर फल चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले कहाँ ध्यान देना चाहिए? ऑब्वियसली इस पेड़ की रूट पर, क्योंकि रूट ही इन फलों की असली सोर्स है। आउटर वर्ल्ड में विजिबल ये फल असल में इनर वर्ल्ड में बैठा हुआ रूट की ही एक रिजल्ट है, जो कि आउटर वर्ल्ड में अनविजिबल है। तो अगर बाहर कुछ चेंजेस लाना है तो सबसे पहले अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। मतलब अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें एक पुअर या मीडियोकर मेंटालिटी को बदल के एक मिलियनियर मेंटालिटी को डेवलप करना होगा। अब सवाल आता है, भाई वो कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले आपको खुद की मनी ब्लूप्रिंट को पहचानना होगा। मनी ब्लूप्रिंट मतलब पैसों के बारे में आपका क्या सोच विचार है। ऑथर के हिसाब से ये मनी ब्लूप्रिंट 3 तरीके से बनते हैं। पहला तरीका है वर्बल, मतलब बचपन से आप पैसों के बारे में दूसरे से जो सुनते आए हो। जैसे कि अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो तो आपको बहुत हार्डवर्क करना होगा, या फिर बेटा पैसा पेड़ पे नहीं उगते। दूसरा तरीका है मॉडल, बचपन से आप लोगों को पैसों को कैसे खर्च करते हुए देखा है। अगर आप अपने मम्मी पापा को हमेशा पैसा लेके झगड़ते हुए देखे हो तो चांसेस है कि आप भी वैसा ही करना ठीक समझोगे। एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू, और हम सब मंकी के ही सक्सेसर है। तीसरा तरीका है इंसिडेंट। एक छोटी सी बच्ची पहले दिन आइसक्रीम की गाड़ी देखती है और आइसक्रीम खरीदने के लिए मम्मी से पैसा मांगती है। उसकी मम्मी कहती है, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, जाके अपने पापा से मांगो। और वो जाके पापा से पैसा लेती है और आइसक्रीम खरीदती है। अगले दिन फिर वो लड़की मम्मी से आइसक्रीम खाने के लिए पैसे मांगती है, और फिर उसकी मम्मी पापा से मांगने के लिए कहती है, और वो पापा के पास जाती है और उसे आइसक्रीम मिल जाती है। तो इससे उस लड़की की दिमाग में क्या बैठती है कि पैसा हमेशा लड़कों के पास होता है, मतलब लड़कियों को पैसा कमाने की जरूरत नहीं। और इसी मेंटालिटी को लेकर वो लड़की बड़ी होती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे ब्लूप्रिंट बनते हैं। अब इनको अगर हम चेंज करना चाहे तो वो कैसे करें? ऑथर इस बुक में एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला शेयर किया है, TFAR, T फॉर थॉट्स, F फॉर फीलिंग्स, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट। थॉट्स से जनरेट होती है फीलिंग्स, फीलिंग से जनरेट होता है एक्शन, और एक्शन से जनरेट होता है रिजल्ट। तो हमें रूट को मतलब के थॉट्स को बदलना होगा। इसमें से सबसे पहला थॉट है, रिच पीपल थिंक्स आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल थिंक्स लाइफ हैपेंस टू मी। अब इसमें भी 3 तरीके हैं जिससे पुअर पीपल ऐसा सोचते हैं। नंबर 1, ब्लेम। खुद की प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट, कोई दूसरा, या तक कि खुद की पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। नंबर 2, जस्टिफाई। अगर लड़की नहीं मिल रही तो अरे लड़कियां अच्छे लड़कों को पसंद नहीं करती, या अगर ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा तो पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बिल्कुल अलग चीज है। इन दोनों को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसा है कि आप सचिन के साथ नरेंद्र सिंह मोदी को कंपेयर कर रहे हो। नंबर 3, कंप्लेन। इस यूनिवर्स में व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड, और जब आप किसी चीज को लेकर कंप्लेन करते हो तो आपका फोकस हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है, और जितना आप प्रॉब्लम से फोकस करते रहोगे बिना सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश किए, उतना ही प्रॉब्लम्स और भी एक्सपैंड करते रहेंगे। तो पहले सिर्फ 7 दिनों के लिए इन 3 चीजों को करना बंद करने की कोशिश कीजिए। खुद अपनी हर एक सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अब दूसरा है, रिच पीपल प्ले टू विन, पुअर पीपल प्ले नॉट टू लूज। किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को अपनाते हो तो उस गेम में हाई स्कोर करके जीतने की आपकी चांसेस क्या है? बहुत ही लो। अगर अमीर बनना है तो एक अटैकिंग मेंटालिटी लेके जीतने के लिए जिंदगी की गेम को खेलना होगा, बिना किसी डर के। थर्ड है, रिच पीपल एडमायर अदर रिच पीपल, पुअर पीपल हेट अदर रिच पीपल। ऐसा कितनी बार आपने किसी दूसरे को, किसी अमीर इंसान को देख के उनके बारे में ऐसा कुछ कहते सुना है, अरे सारे ब्लैक मनी है, कितना गलत काम करता है तुझे पता नहीं। भाई जरूरी नहीं कि सारे अमीर आदमी गलत तरीके से ही अमीर बना हो। उनसे जलने के बदले अगर आप उनसे कुछ सीखो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। फोर्थ है, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक ईदर और। अगर मैं ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा तो मैं अपने फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, या फिर या तो इंसान अमीर होता है या फिर दयालु होता है। ऐसा होता है पुअर मेंटालिटी वाले लोगों की सोच। इस धरती पे सबसे आसान गेम लाइफ। पूछो क्यों? क्योंकि इस गेम में प्लेयर कौन? आप। रेफरी कौन? आप। रूल कौन बनाएगा? आप।
तो कैसे आप इस गेम में हार सकते हो? आपकी अपनी बुक है, आपके हाथ में पेन है, तो इधर और क्यों सोचना है, बोथ क्यों नहीं? फिफ्थ है, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। आप एक कंटेनर के जैसे हो। अब अगर आप पुअर मेंटालिटी वाले हो तो आपका साइज भी छोटा है, जिस कंटेनर में एक छोटा प्रॉब्लम भी बड़ा लगता है। दूसरी तरफ अगर आप एक रिच मेंटालिटी को रखते हो तो आप एक बड़े कंटेनर के जैसे हो, जिसमें बड़ा प्रॉब्लम भी छोटा लगता है। सिक्स्थ है, रिच पीपल कंटिन्यू लर्निंग, पुअर पीपल थिंक्स दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग। एक रिच मेंटालिटी वाले इंसान को अगर आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के लिए ऑफर करोगे जिसमें बताया गया है कि रिच कैसे बनते हैं, वो खुशी खुशी उस बुक को पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। वही दूसरी तरफ पुअर मेंटालिटी वाले लोग कहेंगे, अरे मुझे सब पता है, इसमें जो ज्ञान की बातें बताई गई है, मुझे जरूरत नहीं किसी सेल्फ हेल्प बुक की, जबकि असल में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। सेवेंथ एंड लास्ट है, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट फियर टू स्टॉप देम। क्योंकि पुअर पीपल अनकंफर्टेबल होने से डरते हैं। अगर आप जिंदगी से बस एक कंफर्टेबल ठीक ठाक जिंदगी मांगोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको वैसी ही जिंदगी मिलेगी या उससे भी बदतर मिलेगी। कंफर्टेबल रहना टारगेट करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप अमीर बनना टारगेट करो तो चांसेस है कि आप कंफर्टेबल जिंदगी पा सको। ये कुछ ऐसा है, अगर आप चांद को टारगेट करके शूट करते हो तो एटलीस्ट वो सीलिंग तक तो पहुंचेगी ही, लेकिन अगर आप सीलिंग को टारगेट करके शूट करो तो शायद वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी। सो गेट अनकंफर्टेबल इफ यू वांट टू बी रिच एंड कंफर्टेबल। अगर आप और डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से इस बुक को खरीद सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।